अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ सामीन। आप सबको असद बैटिक शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज के इस शो में हमारी मेहमान शख्सियत जो है मारूफ पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर बीना चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और उनसे आज हम गपशप करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और राय का इजहार कैसे करना है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में बीना चौधरी साहिबा को खुशामदीद कहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें ये एजाज़ बख्शा। हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने जा रही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा बीना चौधरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपके तवज्जुह से जितने भी हमारे सामीन हैं, सुनने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, सबसे पहले आएंगे कि आपने माशाल्लाह 9 साल रेडियो भी किया, आवाज़ की दुनिया से भी वाबस्ता रही। फिर वहाँ से आपको शौक हुआ या पहले से ही टीवी की तरफ आने का शौक था? यानी कि आप इस फील्ड में कैसे आई? मुझे शौक इस फील्ड में आने का बचपन से ही था और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी, तो मैं विजुलाइज करती थी कि ये रेडियो, ये जो अनाउंसर है, ये जो डीजे है, उस वक्त तो डीजे नहीं होते थे, प्रेजेंटर उनको बोलते थे, वो जो है वो मैं हूँ, मैं शो कर रही हूँ। तो मैं विजुलाइज करती थी। तो जब मैं बड़ी हुई, हम लोग पहले गांव में रहते थे, ये वाकया है गांव का। जब मैं गांव में रहते हुए सेल पे रेडियो चलते थे और मैं वो गाने सुनती थी। उसके बाद मैंने मैट्रिक किया और मजीद स्टडी के लिए हम लोग शहर मुल्तान में शिफ्ट हुए। तो मुझे रेडियो में एक बच्चों का प्रोग्राम था, उसको करने का मौका मिला। सही। तो इस तरह फिर चलते 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 सिलसिला चल निकला और मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। और मैं एक हिट शो था चौधरानी के नाम से, और मॉर्निंग शो एक था वो करती थी, लेट नाइट गजल का प्रोग्राम था वो करती थी। पाकिस्तान तो टेलीविजन इस तरह से मैंने रेडियो किया। जी जी, पाकिस्तान टेलीविजन से आपने आगाज किया। और आपका अपना पसंदीदा ड्रामा कौन सा था? एक्चुअली हुआ ये कि रेडियो करते करते लाहौर की एक टीम आई थी मुल्तान में ही उन्होंने प्ले बनाना था, तो उन्होंने कुछ ऑडिशन किया। अच्छा। तो चूंकि मुझे बचपन से क्रेज था, तो मैंने भी ऑडिशन दे दिया। वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया। वो उसकी कुछ शूट मुल्तान में हुई और कुछ फिर लाहौर में हुई। जब मैंने लाहौर में जाके काम किया, वो पीटीवी का ड्रामा था चुनरी, जो मेरा सबसे पहला ड्रामा था पीटीवी सेंटर का, वो चुनरी था। और चुनरी जब ऑनर किया तो उससे मुझे बहुत फेम मिला, लोगों ने मुझे अप्रोच किया, कास्ट किया। तो करते 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 फिर मुल्तान से लाहौर, लाहौर से कराची, और आज आपके साथ बात हो रही। चुनरी ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ड्रामा, लेकिन बहुत दुखिया ड्रामा था वो। जब हम खुद देखते थे बड़ा रोना आता था। हाँ, इवन के हमारे सामने जब वो उसमें लड़की थी, क्या नाम था उस लड़की का, जो मेन कैरेक्टर थी, बच्ची जो थी, उसको जब उसकी डेथ होके वो घर आती है, वो कुएं में छलांग लगा देती है, और उसके बाद जब डेथ होके वो घर आती है, तो हम लोगों के सामने पिक्चराइज हो रहा था, लेकिन हम लोग रो रहे थे, हमें लग रहा था ये असल का है। अच्छा, जब एक्टिंग की तरफ आप आई, काफी बिजी लाइफ हो गई, अपनी अदाकारी से आपने खुद क्या सीखा? मैंने अपनी अदाकारी से बर्दाश्त बहुत सीखा कि आपने लोगों को बर्दाश्त कैसे करना है। आप में पेशन और पैशन दोनों आ जाते हैं एक्टिंग की फील्ड में आकर। सही। पेशेंस भी और पैशन भी। जी जी। अच्छा, एक आम आदमी और अदाकार में क्या फर्क महसूस करती हैं? फर्क ये रहता है कि जो अदाकार है वो बहुत सेंसिटिव होता है, हर चीज को बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर चीज को महसूस कर रहा होता है। आम लोग शायद उतनी चीजों को महसूस नहीं कर पाते जितना हम लोग कर पाते हैं। हम एक एक चीज को फील करके दुखी भी हो जाते हैं, छोटी चीज से खुश भी हो जाते हैं, छोटी चीज से हम बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाते हैं। सही। और हमें एक्टिंग कर करके हम लोग इतने एक्टिव हो चुके होते हैं हमारे माइंड के सिर्फ, कि कोई इंसान बैठा अगर सोच रहा है तो हमें सम टाइम पता चलता है कि ये क्या सोच रहा है, उसके एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं हम लोग। सही।
अच्छा मोज़े सामीन, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा बीना चौधरी। उनकी गुफ्तगू भी आप सुन रहे हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, उनको ज़रूर शामिल करेंगे। लेकिन मैडम ये बताइएगा कि रेडियो और टीवी, आज का जो टीवी चैनल है, आज के जो माशरा है, रेडियो और टीवी में आपको सबसे बेहतर क्या लग रहा है? रेडियो और टीवी बहुत तरक्की कर गए हैं दोनों, और वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं, और वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना चाहिए। हमारी रेडियो टेलीविजन को भी में बहुत सारी चीजें बदली हैं और वक्त के साथ बदलनी चाहिए, और बहुत अच्छा हो रहा है काम। आप टेलीविजन देख लें, आप रेडियो देख लें। अभी आप अभी की मिसाल ले लीजिए कि पहले हमारे इंटरव्यूज होते थे, रेडियो सेंटर जाना पड़ता था हमें, अब हम ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो हमें वक्त के साथ साथ सब हर इदारे ने तरक्की की है, तो रेडियो और टेलीविजन को भी करनी चाहिए थी और की है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा बीना चौधरी साहबा, ये बताइएगा कि ज्यादातर संजीदा अदाकारी खुद पसंद करती है या तंज़ो मज़ाह? एक्चुअली मैंने अभी तक जितने भी किए हैं ज्यादातर या बहुत संजीदा कैरेक्टर हैं, जिसमें आप या हमें बहुत रुला नेगेटिव देती हैं। कैरेक्टर हैं। हाँ, या बहुत नेगेटिव है। जी अगर जी। नेगेटिव है तो वो बहुत हाइप पे जाके एक नेगेटिव खातून है, अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत हाइप पे जाके एक पॉजिटिव खातून है। बट कभी कभी मुझे कॉमेडी करना भी अच्छा लगता है, बट बहुत कम, ज्यादा नहीं। ठीक है, मूड पे डिपेंड करता है। सही। तो अभी आपका कोई ऐसा मशहूर डायलॉग जो फनी सा हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? फनी सा तो एक्चुअली कोई सच नहीं है, लेकिन अभी मैंने ईद का प्ले किया था, वो थोड़ा सा पंजाबी एक्सेंट में था, तो उसमें मैंने एक ऐसे ही डायलॉग डायलॉग क्या कहावत है जी जी। पंजाबी की, तो वो मैंने बोली थी, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, बहुत वायरल भी हुआ, और बहुत लोगों को उसकी, कुछ लोगों को तो मीनिंग का भी नहीं पता है कि ये इसके मीनिंग क्या है। कहीं तो आप मुझसे उसकी पूछा बात गया तो नहीं कि कर रहे, ना फ्रिज और ना वॉशिंग मशीन? जी जी जी, उसमें था कि सुक्के ते मिल माइया। हाँ हाँ। तो लोगों को पता नहीं कि सुक्के ते मिल माइया का मतलब क्या होता है, तो वो मुझसे पूछते थे कि ये क्या था। तो मैं आपके तवज्जुह से अपने सामीन को बताना चाहूंगी कि सुक्के ते मिल माइया का मतलब होता है कि ऐसे ही ना, घर में कोई मेहमान आया, ना पानी पूछा ना कुछ, प्यार बहुत जताया, जबानी कलामी, लेकिन खिलाए बगैर पिलाए बगैर उसको भेज दिया। तो वो जो होती है ना फोकी मोहब्बत झूठी जी मोटी, जी। उसको कहते हैं सुक्के ते मिल माइया, हाँ कि माही भी है और खिलाना पिलाना कुछ नहीं है, बिल्कुल। जबानी कलामी बस। जी जी। अच्छा बीना चौधरी साहिबा, शायरी का भी शौक रखती है, लिखने लिखाई का शौक है, या सिर्फ पढ़ने का शौक है और अदाकारी का ही शौक है? नहीं, मुझे लिखने का बहुत अच्छा ज्यादा शौक है, और जब मैं रेडियो करती थी बहुत लिखती थी। इवन मेरे जो शौहर हैं वो मुझे कहते हैं कि अगर तुम लिखोगी तो हो सकता है तुम एक्टिंग से ज्यादा अच्छी लिखारी बन जाओ, बट उसके लिए मूड चाहिए। मैं अभी भी कभी कभी कुछ बैठ के लिखती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है मूड। आपको तन्हाई मिले, आपको सुकून का वक्त चाहिए, तो फिर आपको माइंड काम करता है, कुछ आमद होती है, कुछ लिखने में मजा आता है। लेकिन हम जो एक्टर हैं, बिजी लाइफ इतनी है, माइंड इतना चल रहा होता है, ये कैरेक्टर ये करना है, इसकी वार्डरोब बनानी है, इसके एक्सेसरीज ये, तो उसमें जो मेरी शायरी या लिखना था वो कहीं पीछे रह गया। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ वो निकलेगा, एक वक्त आएगा कि मैं शायद लिखने भी लग जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ज्यादातर स्पोर्ट्स देखती हैं या बस स्पोर्ट्स मैन पर तनकीद करती हैं? नहीं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, स्पोर्ट्स ना में इंटरेस्ट नहीं सियासत में ना स्पोर्ट्स में। है? अच्छा, वैसे अगर सियासत में आने का मौका मिले तो एक दिन में मुल्क में क्या चीज तब्दील करना चाहेंगी? कुछ भी नहीं तब्दील हो सकता एक दिन नहीं में, हो सकता, खुद भी नहीं बदल कुछ भी नहीं हो सकते? सकता, कुछ भी नहीं बदला जा सकता। सही। जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा। ठीक है। शॉपिंग मॉल पे आपकी मुलाकात हो जाए और आपको पहचान जाए और आवाज दें कि ये बीना चौधरी साहिबा है, तो कैसा फील होता है, कैसा महसूस करती हैं आप? डेफिनेटली अच्छा फील होता है, और लोग मिलते भी हैं, बल्कि कभी कभी तो लिफ्ट में मिल जाते हैं, और लिफ्ट में ही फिर वो रिक्वेस्ट भी कर देते हैं कि मैम प्लीज एक सेल्फी, तो लिफ्ट में ही सेल्फी खींची जा रही होती है। और सम टाइम ये भी होता है कि मैं घर से एक नॉर्मल निकली हुई होती हूँ बाहर, कुछ काम के लिए या कुछ बगैर मेकओवर के, बगैर बाल बनाए, तो लोग तब भी मुझे फरमाइश कर देते हैं कि प्लीज एक सेल्फी, तो मैंने तो तब भी कभी मना नहीं किया।
कि ठीक है, ये मेरे प्यारे हैं, चाहने वाले हैं, इन लोगों की वजह से ही हम लोगों की इज्जत है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है लोग मुझसे मिलते हैं तो। ठीक। अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ काम करके, मतलब एक्टिंग किसी के साथ, सलीम शेख, जावेद शेख, जान रेम्बो, और किसके साथ आप ड्रामे में आई तो खुद आपको बड़ा अच्छा लगा कि इनके साथ में आई हूँ, या आपकी बड़ी ख्वाहिश थी? तो ऐसे कौन से वो अदाकार हैं या अदाकारा? अच्छा देखिए, मुझे एक्टर छोटा बड़ा आई थिंक कोई भी नहीं होता, बिल्कुल इंसान छोटा बड़ा होता है। बिल्कुल। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स मैंने देखे हैं जिनको मिलने के बाद पता चला कि ये इंसान बहुत छोटे हैं, और बहुत वो एक्टर जिनको हम मामूली समझते थे, बट उनसे मिलकर पता चला कि ये इंसान बहुत बड़े हैं। तो इसलिए इंसान का बड़ा होना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे हर वो बड़ा इंसान के साथ काम करने का मौका मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। इसलिए बड़ा एक्टर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए बड़ा इंसान मैटर करता है। गुस्सा किन बातों पर आता है बीना चौधरी साहिबा को? मुझे गुस्सा जो मुंह पे बैठ के झूठ बोलते हैं ना कि ये यूं नहीं यूं हुआ था, और सोचते हैं कि अगला तो बेवकूफ है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही, तो उस बात पे मुझे गुस्सा आता है। भाई हम इंसान है, हमारा दिमाग चलता है, क्या कर रहे हैं आप, मुंह पे बैठ के तो झूठ नहीं बोले ना। तो उस वक्त तो इतना गुस्सा आता है कि बस फिर दिल चाहता है कि चमाट ही मार दूं, लेकिन ऐसा मैंने कभी किया नहीं। मैं दिल में फिर हंस रही होती हूँ कि अच्छा बेटा झूठ बोल रहे हो, मुझे बेवकूफ समझ रहे हो, तो मैं कहती चलो समझते रहो, चलो बेटा आप सच्चे सच कह रहे हैं, जाए आप। ठीक। अच्छा, बीना चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अगर आपके साथ कोई मजाकन, जैसे आजकल प्रैंक बहुत चल रहे हैं, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो फील होता है कि ये मजाक कर रहा है या नहीं? नहीं, पता चल जाता है कि मजाक हो रहा है, क्योंकि एक तो सबसे पहले कि मेरे साथ कोई मजाक कोई इतनी आसानी से कर नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत सीरियस तबीयत उनको इंसान डर हूँ। लग जाता है। मुझसे मजाक करने की कोई जरूरत कर नहीं सकता, लेकिन अगर कोई मेरा बहुत करीबी दोस्त है वो मुझसे मजाक करेगा तो मैं समझ जाऊंगी ये मजाक कर रहा है। बुशरा अंसारी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारे मुल्क का सरमाया है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऐसे लोग कम पैदा होते हैं जो इतने वर्सटाइल होते हैं, तो उनमें से बुशरा जी एक नाम है, उनका बहुत बड़ा नाम है। तारिक अजीज जो आज हम में नहीं है। तारिक अजीज साहब, मैं जब नई नई मीडिया में आई थी, मैं उनके नीलाम घर शो में एज ए गेस्ट गई, तो मुझे तो वो सारी जिंदगी याद रहेगा जो उन्होंने मुझे वो प्रोटोकॉल दिया, मुझे रिस्पेक्ट दी, मेरे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा, मुझे इतना अच्छा उस शो में बोलने का मौका दिया उन्होंने, मैं तो उनको भूल ही नहीं सकती। और जबकि मैं तब न्यू कमर थी, मेरा कोई शोबिस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत दी, वो इंसान बहुत बड़े हो। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। बीना चौधरी साहिबा, ये बताइएगा, ये फील्ड जो है, चूंकि मैं रेडियो से वाबस्ता हूँ और माशाल्लाह आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रेडियो में भी, और बल्कि आपका मीडिया के साथ वाबस्तगी का एक बहुत लंबा पीरियड गुजरा है। इस फील्ड में जेलसी बहुत है, क्या कहेंगे? जी जी। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है काम में जब तक आपका कंपटीशन नहीं होता ना, तो आप खुद भी आगे नहीं बढ़ते। जब आपको पता होता है ना कि हाँ ये रेस है, दौड़ना है, और जब तक रेस में अच्छे घोड़े नहीं दौड़े ना, जी, तब तक मजा नहीं आता उस रेस का। तो शोबिस भी एक रेस है, इसमें जेलसी भी है, हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, और उस जेलसी में आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करते हैं, अपने काम को रिफाइन करते हैं। सही। आने वाले जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए बस एक ही पैगाम है मेरा, इस फील्ड में आने से पहले अपने अंदर पेशन और पैशन दोनों लेके आना है आपने, तो आप कामयाब हैं। अदरवाइज घरों में बैठे आराम से, अगर पेशन और पैशन नहीं है तो। ये फील्ड इतनी आसान नहीं है, ये फील्ड खून मांगती है, ये फील्ड किसी को हीरा नहीं बनाती, किसी को हीरा नहीं तराशती, आपके अपने आप को खुद तराश के हीरा बनाना है और मनवाना है, और उस हीरा बनने तक आपको बहुत पेशन और पैशन चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बीना चौधरी, किन बातों से ज्यादा बोर होती है जब आप एक्टिंग कर रही होती है, रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर साहब की कौन सी बात आपको ज्यादा बोर कर देती है? नहीं, मैं किसी भी बात से, डायरेक्टर की किसी भी बात से बोर नहीं होती,
मैं अपने काम से इश्क करती हूँ, मुझे अपने काम से प्यार है। अगर वो मुझे 10 बार भी कहते हैं कि नहीं बीना जी ये थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा नहीं अब मजा नहीं आ रहा है यूं कर लें। और सम टाइम तो ये भी होता है कि मैं खुद कहती हूँ, डायरेक्टर की ओके की कॉल होती है कि आपका सीन ओके है, लेकिन मैं कहती हूँ ये इसको मुझे लगता है कि मैंने परफॉर्म करते हुए ये जो जगह है ना ये थोड़ी सी मैंने वीक छोड़ दी, मैं दोबारा से करना चाहूंगी। तो वो कहते हैं इट्स ओके कीजिए आप। प्रोड्यूसर से भी मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। मुझे बस ये होता है कि मुझे टाइम पे स्क्रिप्ट मिलना चाहिए, मुझे उस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफिंग मिलनी चाहिए बस, एंड दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सेट पे जो मैं थोड़ा कभी बोर होती हूँ, वो जो हमारा मेकअप रूम होता है उसमें जब बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, गॉसिप्स चल रहे होते हैं इधर उधर के, जी जी, उस टाइम में थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ। क्योंकि मेरा जो कंसर्न होता है 100% वो मेरा स्क्रिप्ट होता है, मेरा कैरेक्टर होता है। तो मुझे सम टाइम लगता है कि जो मैं सीन करने जा रही हूँ वो इस चोर गुल की वजह से, इन बातों की वजह से वो सीन मैं सही तरह से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा होता है ना, जी जी, तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे मैं थोड़ा सा कभी कभी बोर हो जाती हूँ, अदरवाइज मैं बोर नहीं होती। मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बोर हो जाऊं। मैं काम से सीन हुआ और उसके बाद मैंने एक कोना पकड़ना होता है और जाके अपने ऊपर चादर डालनी और सो जाना है। और थोड़ी देर बाद वो आता है, एडी मैम आपका सीन है। मैंने कहा, जी बेटा मेरा सीन है, ओके 5 मिनट। 5 मिनट में फिर से अपने आप को रिफ्रेश किया, सीन पकड़ा और सीन। और फिर जब ब्रेक आता है तो मैं उसे कहती हूँ बेटा मुझे बता देना कितनी देर बाद सीन है। वो कहते हैं मैम आपका 15 मिनट है आपके पास। तो ओके 15 मिनट बाद आके मुझे फलां जगह से आके उठा देना। मैं फिर जाके एक कोना पकड़ती हूँ, अपनी ब्रीफ केस में मैंने अपनी एक बड़ी सी चादर रखी हुई होती है, वो चादर निकालती हूँ, ऊपर डालती हूँ, फिर सो जाती हूँ। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि जब आप प्रोग्राम कर रही होती हैं कोई भी, तो हम्म उसके लिए आप ज़्यादा बेहतर क्या समझती हैं? कि मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ, ये जी समझती जी हैं कि जाहिर है कि मेरा एक अरसा गुजर गया, अब मुझे तैयारी करनी चाहिए, मुझे अब भी पेपर और पेन से काम लेना चाहिए, या नहीं बस अब मैं इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पर मौजूद हूँ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई भी टॉपिक मिले तो बीना चौधरी उस पर शुरू हो सकती हैं? मेरे भाई, इंसान को हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है, हम्म। ठीक है। और मैं अपने आप को लेके कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुई। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद आप किसी टॉपिक पे बोलना चाह रहे हैं जिसमें आप इंजॉय करना चाह रहे हैं, हम्म। जिसमें आप चाहते हैं कि आपका लिसनर भी इंजॉय करे, सुनने वाला देखने वाला सब उससे महजूज हो, तो उस काम के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे अभी आप कहें मैं 2 घंटे आपको इतनी बातें, इतनी कहानियां, इतना बगैर ब्रेक लगाए, बगैर सॉन्ग सुने, बगैर कुछ किए बोल बोल के दिखा दूं, लेकिन उस बोलने में मजा नहीं होगा। सही। आपके बोलने में, आपकी एक्टिंग में, आपका शो करने में मजा ही तभी होता है जब आप बोल रहे हैं, उससे सिंक्रोनाइज करके उस बात से आप गाना चला रहे हैं, उस गाने से सिंक्रोनाइज करके आप कोई पोएट्री कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, सुनने वाला भी महसूस होगा, आपको भी मजा आएगा और आपका शो एनर्जी से भरपूर होगा। आप थकेंगे नहीं क्योंकि आपने पेपर वर्क किया, आप बिल्कुल माइंड पर बिल्कुल। जोर दे दे कि नहीं बोल रहे। अच्छा, मशहूर ड्रामों में आपके देखो चांद आया, एक थी रानिया, और एक मैं जीना चाहती हूँ राज़े उल्फत, सबसे अच्छा कौन सा ड्रामा बहुत अच्छा मेरा लगता है? मेरा मेरा आपने उस जो सबसे अच्छा प्ले है उसका नाम नहीं लिया। मेरा सबसे अच्छा प्ले और जो मुझे बहुत दिल के करीब है, हाँ हाँ। वो मुझे मोहब्बत तुमसे नफरत मुझे है। मोहब्बत तुमसे, बिल्कुल कल आ, जब मेरी आपसे बात हो रही थी मैंने उसी ड्रामे का भी जिक्र किया था। जी जी, मोहब्बत तुमसे नफरत है, बहुत दिल के करीब है ये मेरा ड्रामा। कमबख्त तन्नो है, बहुत दिल के करीब है। हम्म। और गुस्ताख दिल है एक प्ले मेरा, वो बहुत अच्छा है। हम्म। एक मेरा अभी हम पे चला था इन्हीं दिनों ड्रामा, क्या नाम था उसका, अभी बल्कि रिसेंट नहीं चला है, मैं नाम भूल जाती हूँ ड्रामों के। वो बहुत खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत ड्रामा है वो। तेरा गम तो और कुछ हम। नहीं, तेरा गम और हम भी बहुत अच्छा प्ले है, लेकिन उससे पहले एक मेरा सनम जंग का कमबैक था उस सीरियल में, वो सीरियल बहुत अच्छा था मेरा। ठीक। अच्छा, बीना चौधरी साहिबा सिंगिंग का भी शौक रखती हैं या नहीं, सिर्फ अदाकारी तक ही महदूद रहना चाहती हैं?
सिंगिंग का मुझे बेहद शौक है, लेकिन मैं गा नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ। मुझे कुछ भी अगर चैलेंज दिया जाएगा तो मैं कर गुजरूंगी, लेकिन मैं सिंगिंग नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ थोड़ा उसके सा लिए गुनगुना मैं दे। पहले से हाथ खड़े कर लूंगी, नहीं मैं गा नहीं सकती। नहीं, अगर मैं कहूँ कि आज थोड़ा सा गुनगुना दे। मैंने कभी गाने की कोशिश भी नहीं की, मैं गा ही नहीं सकती। अच्छा, आप भी यही समझती हैं कि सुर का होना जरूरी है एक अच्छे सिंगर के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत बेसुरी हूँ, मैं नहीं गा सकती। मैंने कभी प्रैक्टिस भी नहीं की, हम्म। मैं कभी नहीं गा सकती। ठीक। अच्छा, टॉक शो आपको दिया जाए तो आप कर लेंगी? डेफिनेटली मतलब आप वो कर सकती हैं? कर सकती हूँ। या मैंने उसमें आपको भी बताया ना, आपको मैं दुनिया लगेगा का कि हर काम बीना बीना मैंने चौधरी इस मैंने वक्त भी अदाकारा लग रही हैं? मैंने आपको बताया कि मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, सिवाय गाने के। सिवाय गाने के हर काम कर सकती है। हाँ। डायरेक्शन की तरफ आने का मूड है या नहीं? आप मुझे मुझसे डायरेक्शन करवा सकते हैं, मुझसे लिखवा सकते हैं, मुझसे शायरी करवा सकते हैं, मुझसे कपड़े सिलवा सकते हैं, मुझसे मेकअप करवा सकते हैं, मुझसे आप क्या और काम करवा सकते हैं, सीमेंट का काम करवा सकते हैं, मुझसे आप दीवार बनवा सकते हैं, मुझसे आप घास कटवा सकते हैं, मुझसे आप भैंसों का दूध निकलवा सकते हैं, मुझसे आप तंदूर में रोटियां लगवा सकते हैं। मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, लकड़ियां कटवा सकते हैं, मुझसे हर काम कर सकती हूँ। नहीं कर सकती तो गाना नहीं गा सकती। अच्छी से अच्छी कुकिंग करना आती है मुझे। खुद कुकिंग करना अच्छा लगता है तो सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं बीना चौधरी साहब? मैं मेरा ख्याल है कि एक खातून जब किचन में जाती है, वो दिल से खाना बनाती है, तो वो हर चीज ही अच्छी बना लेती है। आई थिंक मेरे घर में कभी किसी ने नहीं कहा कि ये चीज अच्छी नहीं बनी। मैंने जब जब जो भी बनाया बहुत अच्छा बनाती हूँ। लेकिन मेरे मियाँ कहते हैं कि तुम कढ़ी बहुत अच्छी बनाती हो, और यखनी वाली पुलाव बहुत अच्छी बनाती हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्योंकि मैं जो काम करती हूँ, मैं खुशी से और दिल से मोहब्बत से करती हूँ, हमेशा हमेशा। जो भी काम मैंने जिंदगी में किया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं बहुत प्यार से करती हूँ, बहुत लगन से करती हूँ, तो वो हमेशा फिर अच्छा हो जाता है। अच्छा, बीना चौधरी साहब, आपका टाइम चूंकि बहुत कीमती है और मैं तो इंतहाई जी मशकूर जी। हूँ आपका कि आपने अपने वो कीमती लम्हात मुझे इनायत किए हैं एक ही कॉल पर। और मैं काफ़ी थैंक यू। टाइम से इस इंतज़ार में था कि कब मैं आपसे बात करूं और आपसे वक्त लूं। अगर जितने भी हम देख लें, जितने भी अदाकार हैं माशाल्लाह, हर बंदा कोई या तो फिल्म बना रहा है या सिंगिंग की तरफ आ गया। मतलब वो इस फील्ड में, डायरेक्शन प्रोड्यूसर इस फील्ड में आ रहे हैं। तो बीना चौधरी साहिबा भी ये सोच रही हैं या नहीं कि बस जितना कर लिया ये काफी है? नहीं नहीं, फन की तो एक बहुत तवील दुनिया है। हम्म। जो कर लिया वो काफी नहीं है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या क्या मजीद और करूंगी, क्या चीजें और होंगी लाइफ में। इंशाल्लाह। ये अभी मेरी मंजिल बहुत आगे है, अभी तो इंशाल्लाह। फर्स्ट सीढ़ी पे कदम रखा है, अभी तो मंजिल मिली कहाँ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मीना चौधरी साहिबा, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया। असद बैठक में आपने महफिल को खूब जमाया। जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम खास करके मेरे लिए? आपके लिए पैगाम क्या, आप माशाल्लाह खुद डीजे इतना अच्छा शो करते हैं, इतनी अच्छी आपकी बैठक है। आपके लिए मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ? बस मेरा इस फील्ड, क्या हर फील्ड में ही आप पैशन और पेशेंस दोनों रखते हैं तो कामयाब रहते हैं। जब ये चीजें इंसान के अंदर से खत्म हो जाती हैं तो हमारा रिवर्स गियर लग जाता है। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो जिस भी फील्ड में है, फिर मेहनत उस करनी पड़ती है। फील्ड में उस फील्ड की रिस्पेक्ट करें, उस काम से इश्क करें जिस काम से आपकी रोजी लगी हुई है। तमाम। और जी जी। जब आप अपने काम की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा, वो काम बिल्कुल आपको इज्जत देगा, आपको बिल्कुल पैसा भी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल शोहरत भी मिलेगी, सब मिलेगा। बिल्कुल। मैं अक्सर जो हमारे जूनियर आर्चेज हैं या सीनियर है, मैं अक्सर जब उनसे वो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन मैं उनसे भी कहता हूँ कि ये माइक जो है, ये इंसान से जब मोहब्बत करने लगता है ना, तो ये माइक आपको फिर जाने नहीं देता, बल्कि ये आपको अपने करीब करता जाता है। मेरे भाई, जब मैं शोज करती थी और उसके बाद मैंने रेडियो छोड़ दिया, टेलीविजन में इतनी बिजी हो गई कि मैंने रेडियो छोड़ दिया। और मेरे कुछ प्रोग्राम थे, रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई थी मेरे मियाँ के कंप्यूटर में। और मेरे मियाँ जान के मुझे छेड़ने के लिए, कभी मैं घर पे होती थी किसी काम में लगी हुई हूँ तो वो मेरा शो चला देते थे, और मैं किचन में
बाकायदा रो रही होती थी। मुझे इश्क है माइक से, मुझे अब जाके कहीं लगा कि कुछ थोड़ा सा माइनर सा कम हुआ है, अदरवाइज मुझे लगता था मेरा कोई बेहतरीन दोस्त मुझसे बिछड़ गया है। माइक से बड़ा आपका दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। वो आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आपकी सुनता है, सुनता है। आप उसको जैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो इस्तेमाल होता है बेचारा, और हमें जिंदगी देता है, हमें बहुत सारे दोस्त देता है, हमारी पूरे दिल की भड़ास सुनता है, हमारी बातें सुनता है, हमें नई जिंदगी देता है। वो हमारा बेहतरीन साथी है माइक। माइक से बेहतरीन साथी कोई हो ही नहीं सकता इंसान का। और आई स्वेयर मैं अभी भी मिस करती हूँ इस माइक को। मेरा बेहतरीन दोस्त था, मुझे उसने एक नई जिंदगी दी, एक नई राह दिखाई जीने की। मैं शायद अगर रेडियो नहीं किया होता तो मैं ऐसी नहीं होती। मैंने बहुत कुछ सीखा रेडियो से, बहुत कुछ सीखा। जाते जाते तमाम पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम? तमाम पाकिस्तानियों के लिए पैगाम यही है कि एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए। इसके अलावा और क्या हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, अच्छी राय कायम कीजिए और एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, बस। थैंक यू सो मच मैडम। खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। लेकिन जब भी आप फिल्म बनाए तो ज़रूर मुझे भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, हमारे साथ मौजूद थी बीना चौधरी, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न की एक मारूफ अदाकारा, और माशाल्लाह मेरा तो दिल था कि उनसे थोड़ी सी बात उनके ही अदाकारी वाले लहजे में की जाए, वो तंज़ व मज़ा। लेकिन चूँकि उन्होंने खुद का और खुद वो बाई फेस भी बड़े गुस्से वाली लगती है, तो फिर मेरे जैसा जो बंदा है ना वो थोड़ा एहतियात करता है। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे दोबारा मुलाकात होगी असद बैठक में एक नए मेहमान के साथ, और इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से दोबारा आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने मेज़बान सैयद असद काका खेल को दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, तलवे अल्लाह फमान, रब रखा।